नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। प्रदेश भर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही और पानी जमा करने के चलते बीमारी और मच्छरों का पनपना भी जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर अंबाला से है, जिसमें साफ तौर पर गड्ढों से जमा पानी मच्छरों का घर बना हुआ है। दूसरी तस्वीर है महेंद्रगढ़ जिले की। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कड़े कदम उठाते हुए नारनौल और अन्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं। अब तक महेंद्रगढ़ जिले में 48 केस डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सिर्फ महेंद्रगढ़ या अंबाला ही नहीं, हरियाणा के अन्य जिलों में भी इस तरह के कहा जा सकता है कि हालात हैं, जहां पर डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग तो अपनी कमर कस चुका है, लेकिन यहां पर जरूरत यह भी है कि साफ सफाई का जो खास ध्यान देना होता है, ताकि डेंगू मच्छर का जो लार्वा है वो ना पनपे। उस चीज पर फोकस किया जा रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो महेंद्रगढ़ जिले में 48 केसेस डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके लिए अब अस्पतालों में अलग से वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। और फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर थोड़ी और जानकारी देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से खासतौर पर बात अगर हम हरियाणा की करें तो हरियाणा में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से हम भी खबरें लगातार दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आने को मजबूर हो गया है इन केसेस की वजह से। जी, हर वर्ष बारिश के बाद इस तरह की स्थिति बनती है कि जहां भी पानी इकट्ठा होता है गड्ढों में, या कोई भी हमारा जहां पानी चिड़िया के पानी पिलाने के लिए, गाय के पानी पिलाने के लिए, या जो पुराना हमारा कबाड़ होता है उनके अंदर, तो उनमें या कूलर के अंदर जहां पर भी ये पानी साफ पानी इकट्ठा होता है, उसमें जो डेंगू के मलेरिया हैं, मच्छर हैं, वो उसके अंदर लार्वा उत्पन्न होकर वहां से जो डेंगू का वायरस फैलता है। और इसमें ये जो सीजन है अगस्त तक के, उस तब तक डेंगू हमारा बढ़ता, डेंगू के मरीज हैं हमारे इसमें बढ़ते रहते हैं। जिला फरीदाबाद में भी अभी तक 126 डेंगू के मरीज हो गए हैं। और हमारी इसके लिए जो रैपिड एक्शन टीम बनी हुई है, जो घर घर जाकर इस तरह के जो जहाँ लार्वा के सोर्स हैं उनको उनकी निगरानी रखती है, लोगों से निवेदन करती है कि आप इस तरह से अपना कम से कम सप्ताह में एक बार अपने घरों में जो पानी इस तरह से इकट्ठा होता है, जिनके अंदर मच्छर पनपते हैं, उनको साफ करें और उनका ड्राई डे मनाएं। तो इसके अलावा जहाँ बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे उसके किनारे पर काला तेल डालते हैं। और अस्पताल में भी हमने इसकी समुचित व्यवस्था की हुई है। हमने डेंगू वार्ड बनाए हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट जिसको प्लेटलेट्स की जरूरत है, तो हमारे पास यहाँ रीजनल ब्लड सेंटर है, उसके वहां से उनको प्लेटलेट्स मिल जाते हैं। और अगर किसी स्थिति में नहीं भी उत्पन्न हम प्लेटलेट्स नहीं दें, तो हम 11,000 रुपए उस पेशेंट को हम उपलब्ध कराते हैं बाहर से भी लेके। तो ये हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। इसके साथ में जो फॉगिंग की व्यवस्था है, वो हम जो अन्य विभागों के साथ में है, गाँव के एरिया में हम पंचायती राज से उनसे फॉगिंग कराते हैं, और शहरी एरिया में कॉर्पोरेशन से, कमेटी से, इनसे हम फॉगिंग कराते हैं। जहाँ केस निकलते हैं वहाँ हम खुद उसमें उस एरिया में फॉगिंग करते हैं। तो सर, आप बता रहे हैं कि केसेस भले ही ज्यादा आ रहे हो सामने, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर तैयार है, प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई है। मैं आपसे सर ये भी समझना चाहूंगी कि हर बार इस तरह के हालात बनते हैं, तो क्या पहले से ही इसको लेकर तैयारियां नहीं की जा सकती कि डेंगू इतना ज्यादा बढ़े ही ना? सतर्क रहता है, और ये विभाग की सतर्कता का परिणाम है कि ये जो स्थिति, हम इसको इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि पिछले सालों के बजाय जो डेंगू की स्थिति है वो काफी जगह नियंत्रण में है। और हरियाणा में भी तो कुछ एरिया ऐसा हो जाता है जहाँ पानी को इकट्ठा होने से नहीं रोक सकते बारिश के बाद, और वहां पर ये चीजें दिक्कत करती हैं। तो विभाग अपनी तरह से सतर्क रहता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि किसी को जान की हानि ना हो,
और जल्द से जल्द उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकें। अब सर, आप क्योंकि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या यहाँ पर एडवाइस देंगे? क्योंकि अब डेंगू जब भी होता है तो पहले उसके लक्षण जो है वो बॉडी में पता चलने मेरा लगते आपके हैं। माध्यम से यही सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो यह है कि जहाँ भी घर के अंदर और उसके आसपास वो अगर सजग रहेंगे तो जो मच्छर का जो इसमें डेंगू का मच्छर है सब अपना लार्वा वहां अपने अंडे नहीं दे पाएगा और वो लार्वा नहीं बनेगा, तो वो अपने आप को तो डेंगू से बचाएंगे, अपने आस पड़ोस को भी बचाएंगे। और जहाँ भी इससे बाहर जो उनके घर के आसपास से बाहर है वहां पर हम अन्य विभागों की मदद से ऐसा करते हैं। और अगर लक्षण में यह है कि इसको पेशेंट को थकान, जैसे वायरल फीवर है उस तरह के लक्षण होते हैं और बुखार बनता है, शरीर टूटता है और मांसपेशियों में भी थोड़ा दर्द की शिकायत बताते हैं और अत्यधिक जो प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाती है तो उसमें अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो फिर दिक्कत करके और पेशेंट की डेथ हो सकती है उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज से और तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, डेंगू से डरना तो जरूरी है, लेकिन डर के ये नहीं कहा जा सकता कि आप उसका इलाज प्रॉपर ना करवाएं, क्योंकि डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है, फैल रहा है। हरियाणा न्यूज भी लगातार आपको ये भी न्यूज भी दे रहा है कि कितने केसेस कहां पर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बचाव के उपाय भी हम आपको बता रहे हैं और लक्षण भी बता रहे हैं। तो अगर आप बचाव के उपाय करते हैं तो आप डेंगू से बच सकते हैं। भिवानी से हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे रवि का। रवि, भिवानी में किस तरह के अभी हालात हैं, या यूं कहा जाए केसेस की संख्या अभी कितनी है? जी बिल्कुल, न केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें, इस बार आंकड़े जो है वो कम से कम तर आए हैं। हालांकि मैं विगत वर्ष के आंकड़ों की जरूर यहाँ पर जानकारी दूंगा। 278 मामले विगत सीजन के दौरान जो है डेंगू के दर्ज किए गए थे, पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन इस बार की अगर बात करूं तो अभी तक 60 मामले कुल पीक पर जो है ये सीजन जो है इस बार कहा जा सकता है महज 60 मामले आए हैं। तो विभाग के द्वारा लगातार जो है टीमें बनाई गई हैं। 16 टीमें अगर मैं बात करूं अर्बन इलाके की, रूरल की 148 टीमों का गठन किया गया है। बाकायदा जो है जो म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, उसको निर्देशित किया गया है। जगह जगह फॉगिंग करवाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। फॉगिंग करवाई जा रही है। तमाम जितने वार्ड्स हैं उन वार्ड्स के जो एमसीज हैं उनको भी इस बाबत जो है अधिकृत किया गया है कि जिस वार्ड में जो दिक्कत आती है वो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को उसके बारे में अवगत करवाएं। हालांकि 11,000 से ज्यादा लोगों को अगर मैं बात करूं वो सैंपलिंग की गई थी। आंकड़े अगर इसमें आए हैं तो 60 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 2300 लोगों को नोटिस भी थमाए गए हैं, 2399 लोगों को यानी करीबन 2400 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं जिनके द्वारा वॉल्यूशन किया गया था। यानी जहां पर जिन कंटेनर में पानी पाया गया था, फैक्ट्रियों में या दूसरे ऐसे प्रतिष्ठान थे जहां पर पानी पाया गया था, वहां जो है उनको नोटिस भी दिए गए हैं और दोबारा अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उनको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो बहरहाल इस बार जो स्थिति वो पिछले साल की तुलना में भयावह नहीं है। लोगों का अवेयर किया जा रहा है और जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से, प्रदेशवासियों से यही अपील करता है कि जब घर से निकले, सैर के लिए निकले तो कहीं न कहीं शरीर को ढांप कर निकले, पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। पानी को एकत्रित ना होने दें। कंटेनर, कूलर वगैरह, अभी क्योंकि सीजन अगर मैं बात करूं गर्मी का तो वो खत्म हो चुका है, तो पानी अगर कहीं है कंटेनर में या कूलर्स में है तो वहां से पानी को साफ कर दें, खाली कर दें उसको, ताकि मच्छर का जो लार्वा है वो पनपने ना पाए। इसके अलावा तमाम एहतियातन कदम उठाएं। स्थिति अगर गंभीर होती है तो अस्पतालों में हालांकि व्यवस्थाएं की गई है और न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे पूरे सूबे में स्वास्थ्य अधिकारियों को कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरती जाए, टीमें गठित की जाए। और इससे इतर भी अगर बात करें, अस्पतालों में व्यवस्था की जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए। लैब्स जो है वो 24/7 यानी 24 घंटे लैब की व्यवस्थाएं की गई हैं। भिवानी की चाहे बात करें, आसपास के जिलों की बात करें, यानी पूरे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुस्तैदी बरती जा रही है। लेकिन आम आदमी का दायित्व है, आबादी ज्यादा है, ऐसे में हर एक शख्स के साथ स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारी नहीं जा सकते हैं। लोगों को अवेयर होना होगा, लोगों को सावधान रहना होगा, तभी इस बीमारी से निजात मिल सकती है। अभी लोगों का सावधान भी रहना बहुत जरूरी है और जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट मोड पर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए रवि।
तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि डेंगू, जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है और अगर डेंगू हो जाता है तो उसका प्रॉपर इलाज जरूर करवाएं।